नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? मैं कल्पना अग्रवाल आप सभी को दिल से थैंक यू कहती हूँ जिन लोगों ने भी जर्नी ऑफ एनलाइटमेंट को सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने नहीं किया है मैं उनसे विनती करूंगी इस चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को आप सभी के आशीर्वाद और प्यार की बहुत ज़रूरत। थैंक यू सो मच और चलिए आई होप अभी तक की जो भी प्रिडिक्शन हुई है राशियों के हिसाब से आप सभी को अच्छी लगी होगी और आप सभी इस प्रिडिक्शन से थोड़े बहुत तो रेजोनेट कर ही पाएंगे और साथ ही साथ क्योंकि एक जनरल प्रिडिक्शन है तो सभी के लिए तो चीजें सेम मैच नहीं करेगी मगर हाँ फिर भी आप सभी से कहीं ना कुछ चीजें तो मिलेगी ही 2024 और जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि आप सभी इससे 24 कहिए क्योंकि ये शनि का साल है। जितना हम एक नंबर को बार बार जब बोलेंगे तो उस नंबर का प्रभाव उतना ही ज्यादा हम पर पड़ेगा। तो ऑलरेडी शनि का साल है, शनि का प्रभाव सभी राशियों पर है, हम सभी के ऊपर है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि उसका प्रभाव थोड़ा बैलेंस रहे। तो इसी के लिए जब मैंने कहा आप लोगों से कि ब्लैक कलर को थोड़ा अवॉइड कीजिए तो सो आई एम ये ब्लैक दिख रहा है मगर मैंने ब्लू पहनी हुई हूँ। तो ब्लैक को थोड़ा अवॉइड कीजिए और आप अदर कलर्स को आप बढ़ाइए। आप सन के कलर को भी थोड़ा बढ़ा के पहन सकते हैं, आप पेस्टल कलर्स को पहन सकते हैं। इस ढंग से आप कलर्स को लीजिए, लाइट शेड को आप पहनिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो आज मैं बात करूंगी कुछ आगे की राशियों की जो रह गई है, जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करते हैं हम। आज मैं बात करने जा रही हूँ सिंह राशि की कि सिंह राशि के लिए ये साल कैसे रहने वाला है 24। सिंह राशि की जो 24 की शुरुआत है वो बहुत अच्छी रहेगी, बहुत शुभ रहेगी, बहुत पॉजिटिव रहेगी। और उनके घर में अगर किसी के घर में शादीशुदा कपल है या कोई उनके रिलेटिव है तो उनके घर में छोटा मेहमान आने वाला है, ये जरूर है। या किसी भी रूप में उनके रूप में एक मेहमान आने वाला है। और दान पुण्य धर्म आप करते रहिए सिंह राशि वाले, और उसमें जो भी हैं सिंह राशि वाले उनकी खुद पे खुद श्रद्धा बढ़ेगी धर्म पुण्य के कार्यों में। अचानक से मे बी हेल्थ वाइज आपको किसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, तो अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखें। किसी भी चीज को लेकर आप नेग्लेक्ट नहीं करें और फिजिकल एक्टिविटीज को जरूर ऐड ऑन कीजिए अपनी डेली लाइफ के अंदर। और इस वर्ष अपने जो भी आपके साथी हैं उनसे बहुत अच्छा आपको प्यार सम्मान दें उनको। और अदरवाइज उनके साथ थोड़ी सी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करना पड़ सकता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से रिलेशन बना के रखें, कम्युनिकेशन करें। कोई भी कुछ चीजें लग रही है तो उसको कम्युनिकेट करके आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। जुलाई का महीना में थोड़ी सी आपको भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ सकती है जुलाई मंथ में। अक्टूबर से नवंबर के महीने के अंदर बहुत ही आपको पॉजिटिव अच्छे समाचार मिलने के चांसेस रहेंगे। सिंह राशि वाले से कहा जा रहा है कि आप सूर्य देव को जल चढ़ाइए और रूबी मानिक रत्न को आप धारण कीजिए और सेम किसी अच्छे से ज्योतिष से आप सलाह कर लें और फिर उस रत्न को आप धारण करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ वृश्चिक राशि की ओर। वृश्चिक राशि के लिए यह साल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। नई नई सफलताएं आपको मौके जो भी आपके पास मौके देंगी, जो भी आप सक्सेस पा रहे हो जिस भी फील्ड में, तो उसमें आपको बहुत सारे आपका नाम आपको कहते हैं ना नेम और फेम दोनों मिलने के बहुत चांसेस है। साथ ही साथ आपको मनी भी आने के चांसेस बन रहे हैं। बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत आपके लिए स्ट्रॉन्ग ये टाइम आया है। इस साल आपको बहुत मतलब बेनिफिशियल रहने वाला है। वर्क लाइफ में बहुत बिजी रहेंगे जिस कारण परिवार पे थोड़ा कम टाइम दे पाएंगे, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। परिवार हमारी बहुत हमारे लिए स्ट्रॉन्ग पिलर है, उसका ध्यान रखने का भी बहुत जरूरी है, तो उस पर भी ध्यान रखिएगा। मई के बाद से कोई नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं और आपके कुछ एक्सपेंसेस में भी बढ़ोतरी होगी। अगर हम नया व्यापार करेंगे तो ऑफकोर्स हमारे एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे, बट ध्यान रखिएगा कि कुछ अननेसेसरी आप एक्सपेंसेस आपके नहीं बढ़ जाए, उस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगस्त से अक्टूबर के बीच में आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ या जो भी आपके पार्टनर है उनके साथ आप किसी टूर पे जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं।
अगस्त के महीने से लेकर परिवार का ज्यादा ख्याल रखें, खास करके आप अपने माता पिता का ख्याल रखें, उनके हेल्थ का ध्यान रखें, उनकी हेल्थ की तरफ से आपको कुछ वरीज हो सकती हैं। तो ये थी वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ चीजें। और वृश्चिक राशि वालों को करना क्या है, उन्हें दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। आप डेली उसका पाठ कीजिए और मूंगा रत्न को आप धारण कीजिए। मूंगा सफेद या रेड, ये आप अपने ज्योतिष से पूछकर सलाह करके ही धारण कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर ज्योतिषाचार्य आपको रेड मूंगा बोल देते हैं, मगर वो होता नहीं है। आप एक बार उनसे कंसल्ट करके ही धारण कीजिएगा। तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए है। और मैं फिर से कहूंगी, क्योंकि शनि का साल है, देखिए मेहनत हम सबसे करवाएगा और ऐसे में मेहनत करनी चाहिए। और जब मेहनत का रिजल्ट भी आता है, कई बार क्या होता है मेहनत करते हैं मगर उसका रिजल्ट थोड़ी लेट से आता है, या फिर हम जितनी मेहनत करते हैं उतना रिजल्ट नहीं आता। लेकिन ये शनि का साल है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हम जो भी कर्म करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट हमें जरूर मिलेगा और पक्का मिलने वाला है हमें रिजल्ट। अगर हमने स्टार्टिंग में मेहनत की तो एंड तक हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर लास्ट ईयर हमने मेहनत की तो इस ईयर हमें रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा, अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखिएगा कि हमसे कोई बुरे कर्म नहीं हो जाए। ये डर से नहीं, बल्कि हमें अपने जीवन शैली में ये अपनाना चाहिए कि हमसे कोई बुरे कर्म ना हो, जिससे किसी का दिल दुखे या किसी का बुरा हो जाए। ये हमारी एक जीवन शैली बना लेनी चाहिए हम सभी को। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ। अब मैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि का 24 कैसा रहने वाला है। व्यापार में तरक्की होगी, सरकारी विभाग से भी उनको बहुत फायदा मिलने के चांसेस हैं। 18 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति उनको ध्यान रखने की जरूरत है। पेट दर्द, सिर दर्द से संबंधित कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम उनको आ सकती है, तो थोड़ा अपना ध्यान रखिए। अप्रैल से अगस्त के बीच में नौकरी छोड़ने का ख्याल आ सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कुछ ऐसे आपको इंट्यूशन होंगे कि शायद जॉब छोड़ दे, कर दे। और लेकिन अगर आप ऐसा डिसीजन लेते हैं तो उसके पहले एक नई नौकरी को अपने हाथ में जरूर रखें, तो ही ऐसा डिसीजन ले, क्योंकि नई नौकरी के आपके योग भी बन रहे हैं। और आपके मैरिटल लाइफ में अगर आपने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया तो उसमें थोड़ी सी उतार चढ़ाव आने के चांसेस बन रहे हैं। संपत्ति, अगर कुछ आपके ऐसे संपत्ति है जिसको लेकर थोड़े से विवाद होने के चांसेस हैं, थोड़ी सी संयम रखिए, पेशेंस रखिए, अपने अंदर अपने क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा। और परिवार में बड़ों का ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आप अपनी फैमिली में किसी का ध्यान, मतलब सभी का ध्यान रखें, अदरवाइज कोई घटना घटने के भी चांसेस हैं। तो अगर हम किसी का ख्याल रखेंगे और हम केयर करेंगे और जिस चीज की नीड है वो फुलफिल करेंगे, तो देखिए सतर्क रहेंगे तो घटनाएं नहीं घटती है। कहते हैं ना, नजर हटी और घटना घटी। तो हमें प्रॉपर अपनी नजर सब चीजों पर रखनी है, हर चीज का ध्यान रखना है, तो देखिए सब चीज बैलेंस रहेगा, अदरवाइज घटना घटने में देर नहीं लगती है। तो ध्यान रखिए, बी केयरफुल। और धनु राशि वालों को करना क्या है, उनको महादेव की पूजा करनी है, शिव जी की पूजा करनी है और पुखराज रत्न धारण करना है। अगर आप पुखराज येलो सफायर अगर आप नहीं धारण कर सकते हैं तो उसकी जगह आप हल्दी की गांठ को भी येलो कपड़े में बांध के आप पहन सकते हैं। वो भी आपको पुखराज के जितना ही फायदा देता है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी और ज्यादा, क्योंकि हल्दी एक प्योर रूप है येलो सफायर की जगह पर। तो उसको आप पूजा करके थर्सडे के दिन और उसको आप धारण कीजिए तो अच्छा रहेगा। अगर आप पुखराज कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी आप अपने किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप पूछ कर फिर आप उसको धारण कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ अच्छे एस्ट्रोलॉजर, तो लोग मुझे कहते हैं कि आप खुद ही बता रहे हो, फिर खुद कहते हो अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर, क्योंकि एक जनरल प्रेडिक्शन है। तो मैं जनरली ये सब राशि के लिए कह रही हूँ, मगर हर एक राशि में अलग अलग ग्रह नक्षत्र ग्रह होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको क्या पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, इसलिए मैं सलाह देती हूँ कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर सलाह करके ही पहने। और खास करके मैं एड ऑन जब करती हूँ कि किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास, किसी एक्सपीरियंस्ड के पास जाके कीजिए, क्योंकि आजकल हर गली मोहल्ले में एक दुकान खोल के लोग बैठे हुए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपनी हर चीजों का, और देखिए सब अच्छा ही होगा, क्योंकि शनि न्याय के देवता है और वो न्याय ही करते हैं।
सो थैंक यू सो मच। कुछ राशियां बची है वो मैं कल आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो आज मुझे विदा दीजिए और थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सभी को जिन्होंने जर्नी ऑफ एनलाइटमेंट को सब्सक्राइब किया है, उन सभी को, और जिन्होंने नहीं किया उनसे मैं फिर से विनती करूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कीजिए। कैसा लगता है वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दिया कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू।